बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रिफ़त नाज। वेलकम टू माय चैनल। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें। आज हम टाइप्स ऑफ मेमोरी में देखेंगे रोम क्या होती है, रोम का स्ट्रक्चर देखेंगे, साइज़ ऑफ रोम, क्लासिफिकेशन ऑफ रोम, फिर फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ रोम में पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम, फ्लैश मेमोरी और मास रोम। सबसे पहले आता है रोम। नाम से ही जाहिर है रीड ओनली मेमोरी। रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। हम इसके अंदर प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस या डाटा राइट नहीं कर सकते, हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। राइट कौन कर सकता है इसके अंदर डाटा, इंस्ट्रक्शंस या इंफॉर्मेशन कुछ भी? ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, वो रोम की चिप के अंदर डाटा या प्रोग्राम राइट कर सकती है। रोम means read only memory. The instructions in ROM prepare the computer for use. जो रोम के अंदर इंस्ट्रक्शन होती हैं वो प्रिपेयर करती हैं कंप्यूटर को, किस लिए? यूज़ के लिए। These instructions can only be read but cannot be changed or deleted. ये इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं हम इनको सिर्फ रीड कर सकते हैं, हम इनको चेंज या डिलीट नहीं कर सकते। रोम स्टोर्स डाटा इन इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली। रोम के अंदर जो डाटा या इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो परमानेंटली स्टोर होती हैं। When the power is switched off, the instructions stored in ROM are not lost. जब हम पावर या स्विच ऑफ कर दें कंप्यूटर को तो क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शन होती हैं रोम के अंदर वो लॉस्ट नहीं होती, या रोम का जो कंटेंट होता है वो डिलीट नहीं होता। Therefore रोम इज़ कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मीन्स जब स्विच ऑफ कर दिया जाता है तो जो मेमोरी के अंदर डाटा होता है वो स्टोर रहता है, वो डिलीट नहीं होता। द इंफॉर्मेशन इन रोम इज स्टोर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ डाटा रीड कर सकते हैं, डाटा राइट कौन कर सकता है? जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो इसके चिप के अंदर डाटा राइट कर सकती है, या जो इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर कर सकती है। व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, द इंस्ट्रक्शन इन द रोम आर ऑटोमेटिकली लोडेड इन द मेमोरी, इनटू द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। कौन सी मेमोरी होती है जहाँ पे डाटा ये लोड होता है? ऑटोमेटिकली रैम के अंदर। फिर हमारा कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। रोम कंटेन्स अ स्मॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड रोम बायोस। रोम के अंदर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको रोम बायोस कहते हैं। बायोस मीन्स स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। These instructions tell the computer how to access hard disk, find operating system and load it in RAM. अब आ गया रोम का स्ट्रक्चर। रोम के स्ट्रक्चर के अंदर डिकोडर और प्रोग्रामेबल और गेट्स होते हैं। फिर फर्दर डिकोडर में एंड गेट होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं, प्लस प्रोग्रामेबल और गेट्स होते हैं। इन दोनों से मिलके मतलब कि इसमें जो डिकोडर, प्रोग्रामेबल और गेट्स होते हैं, फिर डिकोडर में एंड गेट होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं, प्रोग्रामेबल और गेट्स होते हैं, इनसे मिलके रोम का स्ट्रक्चर बनता है। अब हम देखेंगे कि हम रोम का साइज़ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है 2 की पावर x मल्टीप्लाई y। यहाँ पे जो x है पावर में तो वो नंबर ऑफ इनपुट्स होती हैं और y नंबर ऑफ आउटपुट्स। एक एग्जांपल लेते हैं। इनपुट हमारे पास क्या है? 8 है और आउटपुट हमारे पास है 4। मीन्स कि x की वैल्यू हमारे पास 8 है, y की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे जो हमारे पास फार्मूला था 2 की पावर x क्रॉस y या 2 की पावर x मल्टीप्लाई y, तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ ये वाली पुट कर दी। 2 की पावर हमने 8 ली, मल्टीप्लाई 4 किया। 2 की पावर 8 256 मल्टीप्लाई 4 1024 बिट्स आ गई। अब हम चाह रहे हैं हमें डाटा बाइट में चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 1024 को 8 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास बाइट के फॉर्म में इसकी वैल्यू आ जाएगी 128 बाइट्स। ठीक है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रोम। क्लासिफिकेशन ऑफ रोम में पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम, फ्लैश मेमोरी और मास्क रोम। तो सबसे पहले पी रोम।
PROM means programmable read only memory. Programmable read only memory means इनिशियली ये क्या होती है, एम्प्टी होती है, इसके अंदर कोई डाटा नहीं होता। प्रोग्रामर या मैन्युफैक्चरर क्या करता है कि एक दफ़ा इसके अंदर सिर्फ प्रोग्राम राइट कर सकता है। डाटा इसमें हम लोग बार बार इरेज नहीं कर सकते। अगर कोई मिस्टेक हो गई तो वो हो गई, ये डाटा डिलीट नहीं होगा। तो ये हमारे पास ये जो चिप होगी PROM की, ये यूज़लेस हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। PROM programmable read only memory. This form of ROM is initially blank or empty. The user or manufacturer can write data and programs on it using special devices. The user can write data and instructions on it only once. तो यूज़र ने एक दफ़ा डाटा लिख लिया तो वो उसे रिमूव नहीं कर सकेगा, सिर्फ एक दफ़ा ही लिख सकेगा। इफ़ देयर इज़ एनी एरर इन राइटिंग द इंस्ट्रक्शंस द एरर कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द PROM से डाटा वो डिलीट नहीं होगा, बेशक इसमें कोई एरर आ जाए, सिर्फ एक दफ़ा ही इसके अंदर डाटा राइट हो सकता है। द चिप बिकम यूजलेस, अनयूजेबल। ठीक है, अब हमारे पास है EPROM मीन्स इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल मतलब अगर हमने क्या किया कि इसके अंदर, इस चिप के अंदर कोई प्रोग्राम लिख लिया, तो हम लोग अगर कोई गलती आ गई, कोई एरर आ गया, तो हम क्या करते हैं, पहले वाला डाटा डिलीट कर सकते हैं। इसके अंदर डिलीट कैसे होगा डाटा, अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू डाटा इरेज होगा, फिर हम इसे प्रोग्राम या इसके अंदर दोबारा से डाटा लिख सकते हैं। The user then can write new program on it. EPROM erasable programmable read only memory. This form of ROM is initially blank, ये भी empty होती है शुरू में। The user or manufacturer can write data and programs on it using special devices. The data and programs written on it can be erased with special devices using ultraviolet rays. अगर हमने प्रोग्राम लिख लिया, उसमें कोई गलती हो गई, तो अगर हम लोग रीप्रोग्राम करना चाहते हैं तो अल्ट्रा वायलेट रेज के ज़रिए डाटा इरेज करके हम लोग इसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं। द यूज़र देन कैन राइट न्यू प्रोग्राम ऑन इट। डाटा रेज करके दोबारा से इसके अंदर न्यू प्रोग्राम लिख सकते हैं। अब आ गया EEPROM। EEPROM मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसके अंदर अगर कोई मिस्टेक हो गई, डाटा हमने राइट कर लिया, तो डाटा को हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली इरेज कर सकते हैं। तो एक दफ़ा नहीं कर सकते डाटा को इरेज, मैनी टाइम्स, बार बार हम डाटा इरेज कर सकते हैं। लेकिन बार बार डाटा इरेज करने की वजह से जो एफिशिएंसी होगी ऑफ मेमोरी की, वो आहिस्ता आहिस्ता विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिके हो जाएगी। इसमें क्या होता है कि जो डाटा होता है वो हम लोग इरेज करते हैं बिट बाय बिट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। In this memory, user can erase and write instructions with the help of electrical pulses. If there is any error in writing the instructions, the user can erase the contents electronically. The contents of EEPROM can be modified easily. जैसे पहले बताया कि इसके अंदर एक दफ़ा डाटा लिख लिया, उसमें एरर आ गया, उसको इरेज कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिकली, फिर एरर आ गया, फिर दोबारा इसे इरेज हो जाएगा। बार बार इरेज तो हो जाएगा, लेकिन मेमोरी की जो एफिशिएंसी होगी वो आहिस्ता आहिस्ता डिके होना शुरू हो जाएगी। तो हम लोग ऐसे ही इरेज करके अपना
दोबारा से प्रोग्राम इसके अंदर लिख सकते हैं या चेंजिंग कर सकते हैं। अब है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी जो है वो डबल ईपी रोम का एडवांस वर्जन है। जो इसमें इरेजिंग स्पीड होती है फ्लैश मेमोरी की, वो डबल ईपी रोम से ग्रेटर होती है या हायर होती है, ज़्यादा होती है। कैसे कि हम लोग डबल ईपी रोम में डाटा इरेज करते थे बिट बाय बिट, तो फ्लैश मेमोरी के अंदर हम लोग डाटा इरेज कर सकते हैं ब्लॉक बाय ब्लॉक, ब्लॉक की फॉर्म में हम लोग, यानी कि एक ब्लॉक डिलीट कर दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे डाटा हम इरेज कर सकते हैं। Flash memory is a type of non-volatile memory. It can be erased electronically like EEPROM. हम EEPROM की तरह डाटा इरेज कर सकते हैं, लेकिन EEPROM मतलब कि डबल EEPROM में हम लोग बिट बाय बिट डाटा इरेज करते थे। फ्लैश मेमोरी में हम लोग ब्लॉक बाय ब्लॉक डाटा इरेज करेंगे या कर सकते हैं। तो फ्लैश मेमोरी में डाटा इरेज करने की जो सलाहियत है वो ज़्यादा है डबल ईपी रोम से। मोस्ट कंप्यूटर यूज़ इट टू स्टोर स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस एज इट अलाउज कंप्यूटर टू अपडेट इट्स कंटेंट easily. Flash memory chips also store data in programs on mobile computers and other devices such as smartphone, portable media player, printer and digital cameras, etc. The data in smartphones are used on flash memory. Some portable media players store music on flash memory chips. अब है मास्क रोम। मास्क रोम को हम लोग पी रोम भी बोल सकते हैं। इसमें भी क्या होता है कि डाटा हम लोग अगर यानी कि एक प्रोग्राम एक दफ़ा लिख लें तो वो इसमें से इरेज नहीं हो सकता, यानी कि ये भी ओनली प्रोग्रामेबल है। जैसे पी रोम थी, पी रोम के अंदर भी हम लोग एक दफ़ा डाटा राइट कर सकते थे, पर वो डाटा डिलीट भी नहीं होता था, रिमूव भी नहीं कर सकते थे। तो इसमें भी जो चिप मैन्युफैक्चरर होता है वही प्रोग्राम को राइट कर सकता है। ये जो रोम है मास्क रोम, यानी कि दिस रोम इज़ मास्क्ड ऑफ ड्यूरिंग फोटोलिथोग्राफी। ये फोटोलिथोग्राफी में यूज़ होती है। मास्क रोम जो होती है, यानी कि जिसे एम रोम भी हम लोग बोल सकते हैं, ये जो चिप्स होती हैं आर यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम्स दैट रिक्वायर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। Mask ROM is a read-only memory whose contents are programmed by the integrated circuit manufacturer. जो इंटीग्रेटेड सर्किट मैन्युफैक्चरर होता है वो ही इसके अंदर प्रोग्राम या इसमें कंटेंट जो होता है या इंस्ट्रक्शंस या डाटा या इंफॉर्मेशन वो ही राइट कर सकता है। द डिज़ायर्ड मेमोरी कंटेंट्स आर फर्निश्ड बाय द कस्टमर टू द डिवाइस मैन्युफैक्चरर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि रोम क्या होती है, फिर हमने साइज़ देखा कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर उसका स्ट्रक्चर देखा, उसमें डिकोडर और एंड गेट्स और गेट्स यूज़ किए हुए थे। फिर हमने उसकी क्लासिफिकेशन देखी रोम की, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, फ्लैश मेमोरी, मास्क रोम, ये देखा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। एक दफ़ा फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।